कुमार कार्तिकेय के जन्म के पश्चात उन्हें कृतिकाओं से उनके माता पिता अर्थात महादेव एवं माता पार्वती के बारे में ज्ञात हुआ। आप सभी ने सस्नेह मेरा पालन पोषण किया, इस नाते आप सभी मेरी माताएं हैं। तो कहिए माता, मैं किस प्रकार आपका ये ऋण चुकाऊं? पुत्र, हमें माँ कहकर संबोधित किया है तुमने, इसी सौभाग्य ने हमें धन्य कर दिया है। किंतु पुत्र, तुम्हारा मूल निवास यहाँ नहीं कैलाश है। हमने तुम्हारा पालन पोषण अवश्य किया है, लेकिन तुम्हारे माता पिता महादेव और माता पार्वती हैं। जाओ पुत्र, अब तुम कैलाश जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारी माता बड़ी अधीरता से तुम्हारी एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा कर रही होगी। महादेव, माता पार्वती, कदाचित कृतिका देवियां कुमार का पग प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि अब तक कुमार में महायोद्धा होने की कोई भी योग्यता हमें दिखाई नहीं दी। किंतु एक बार बस वो महादेव और माता पार्वती के पास कैलाश लौट आए, उसके पश्चात उन्हें तारकासुर का वध करने की वो संपूर्ण दक्षता भी प्राप्त हो जाएगी। क्यों देवगण, उचित कह रहा हूं ना मैं? एक ओर जहां महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हो चुका था, वहीं दूसरी ओर दुष्ट तारकासुर भी युद्ध के लिए अपनी नई योजना बना चुका था। पंचा! आ रहे हैं महाराज, आ रहे हैं। प्रणाम महाराज, मैं एक मासुर उपस्थित हूँ। ये छोटा मोटा असुर महादेव पुत्र का वध करेगा? कैसा अटपटा असुर है ये? हम सब पुनः पीछे छूट गए और दुष्ट एक मासुर हम सबसे पहले पहुंच गया। अब वो सर्वप्रथम महाराज तक पहुंचने का श्रेय स्वयं ले लेगा और हम सब मुंह ताकते रह जाएंगे। पीछे हटो ना फिर, मुझे आगे जाने दो। शीघ्र पहुंचना है मुझे महाराज तक। आगे बढ़ो, अन्यथा मार्ग से हटाओ। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं जाऊंगा। प्रणाम असुर सम्राट तारकासुर। पंचा, ये है मेरे पंचा। मृत्युदाता पंचा विदूषक बनकर किसी का भी विश्वास अर्जित कर लेते हैं तो अपनी माया से उसे अंतहीन मृत्यु भी प्रदान कर सकते हैं। अट्टासुर,
जो कार्य तुम नहीं संपन्न कर सके वो मेरे ये पंचा करेंगे। ये वध करेंगे उस महादेव पुत्र का, उस महादेव पुत्र का। माता, माता एक बार आप बाहर आके देख लीजिए, हमने जो सजावट की है वो उचित तो है? जी नंदी जी। आइए। दिए कहाँ है नंदी जी? माता, गण अभी उन्हें भी उनके स्थान पर रख रहे हैं, देखिए। दिए पर्याप्त होने चाहिए नंदी जी। संपूर्ण कैलाश उनके प्रकाश से जगमगाता चाहिए मुझे। कैलाश का दीपक जो आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। मेरा पुत्र कुशल तो है, उसे मार्ग मिल जाना चाहिए, कोई अवरोध नहीं आना चाहिए उसके मार्ग में। माता, क्या हुआ माता? मां बन चुकी हूं मैं, तो मेरा चिंतित होना तो स्वाभाविक ही है। मैं तो बस अपने हृदय को यही विश्वास दिला रही हूं कि सब कुछ कुशल तो है ना। मेरे पुत्र के साथ कुछ अप्रिय तो घटित नहीं होने जा रहा ना। अब खड़े क्यों हो? जाओ, महादेव पुत्र का अंत करके लौटो। चिंता के कारण अवश्य महाराज की बुद्धि भ्रमित हो गई है। ये असुर जो अपने शरीर के अंग नहीं संभाल सकते, वो महादेव पुत्र का वध भला क्या करेंगे? सम्राट तारकासुर! क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ये वध करेंगे उन कुमार का? तनिक देखिए महाराज, ये सारे के सारे हंसी के पात्र हैं महाराज। पंचा, बड़े दीर्घ और कठिन यात्रा पर जा रहे हो तुम, तो इसलिए कुछ भोजन तो आवश्यक है ना? जी महाराज, हम आपके इस उत्तम विचार से सहमत हैं। हम सब यही सोच रहे थे, क्यों न इस हास्यास्पद दुष्ट को अपना भोजन बना लें। हाँ? मुझे अपना भोजन बनाएंगे ये? तो उचित है। कदाचित इसे तुम्हें लेकर जितने भी संशय हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। क्षमा महाराज, मैं तो केवल इसलिए हंस रहा था कि ये सारे के सारे कितने हास्यास्पद लग रहे हैं महाराज। क्षमा। अरे, इन्होंने तो घेर लिया मुझे। विचित्र है, मायावी
तेजस्वी है, भयंकर है ये पंचासुर। महाराज मुझे मुक्त करा दीजिए। अरे छोड़ो, जाने दो मुझे। इनकी माया और दुष्टता धूर्त भी है और मायावी भी। इनसे पार पाना तो किसी के लिए भी कठिन होगा, कदाचित महादेव पुत्र के लिए भी। इधर तारकासुर ने पंचासुर को विदा किया और उधर कुमार कार्तिकेय कैलाश की ओर बढ़ते हुए अपनी प्रथम चुनौती और परीक्षा का सामना करने वाले थे। ये वो परीक्षा थी जिससे ये निर्णय होने वाला था कि उनके सामर्थ्य को लेकर जो चिंता देवताओं को थी वो उचित थी अथवा नहीं। अर्थात कुमार कार्तिकेय के लिए जो प्रतीक्षा देवताओं ने की थी वो उचित थी अथवा नहीं। वो रहा कैलाश, अर्थात मेरे माता पिता, जगत पिता महादेव और जगत माता माता पार्वती का निवास स्थान। सब दोष तुम्हारा है मूर्ख। मुझे मूर्ख बोल रहा है? मुझे अपना दोष मुझ पर बन रहे हो। तुम्हारे कारण ही भटके हम। कौन है ये? चलो हटो, अधिक मत बोलो। भूल तुम्हारी है और भुगतू मैं। अरे हम तुम्हारे ही कारण भटके हैं। रुक जाइए आप सभी। मछली जाल में फंस गई है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। अच्छा, ये है महादेव के पुत्र कुमार। कितने तेजस्वी हैं ये कुमार। इस बालक कुमार को तो अपने जाल में फंसाकर इसका अंत करना तो बहुत सरल कार्य है मेरे लिए। कौन है आप सभी और इस प्रकार यहाँ कलह क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कि हम कौन हैं। ये एकमासुर है, ये त्रियासुर है और वो दशरथसुर है और ये छत्सरसुर है और मैं द्विधासुर हूँ। हम ये एक माँ के कारण ना अपने मार्ग से भटक गए हैं। भटक गए? किंतु आप सभी जा कहाँ रहे थे? कैलाश और कहाँ। हम महान महादेव के दर्शन के इच्छुक हैं। इसी अभिलाषा को हृदय में धरकर कैलाश जा रहे हैं। ये यात्री पिताश्री के दर्शन करना चाहते हैं तो इन्हें कैलाश ले जाना मेरा कर्तव्य है। आपकी समस्या का निवारण मैं किए देता हूँ। मैं भी कैलाश ही जा रहा हूँ, तो यदि आप सभी चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। ये कौन मूर्ख है और उसकी सहायता क्यों कर रहे हैं कुमार? इंद्रदेव, कुमार शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश पहुंचने को आतुर हैं, किंतु मार्ग में वो भटके हुए यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए रुक रहे हैं, तो आप उससे इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? विचलित मैं नहीं सूर्यदेव, कुमार हो रहे हैं।
प्रतीत होता है अकेले कठिन यात्रा करने के विचार से ही वो भय का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए वो किसी का साथ पाने के लिए आकांक्षी है। क्योंकि है तो वो सुकुमार किशोर ही ना। अरे वाह, नेकी और वो भी पूछ पूछ। हमारी समस्या का हल तो हो गया। हमारा गंतव्य स्वयं हमारे सामने उपस्थित है। आइए। वैसे क्या आप भी महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं? दुविधासुर, ये तो मात्र एक सरल बालक ही है। इसको अपनी ही बातों में उलझा के रखना और अपना कार्य सरल हो जाएगा। आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय वो तो मुझे महादेव और माता पार्वती ही देंगे। अच्छा, आप इतना ही बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मुझे मेरा नाम भी महादेव और माता पार्वती से ही प्राप्त होगा। दिवंगत नहीं, स्वर्गवासी नहीं, हम वीरों द्वारा मारा गया। अब तो उन्हें ऐसा ही कोई नाम रखना पड़ेगा। माँ, पिताश्री, मैं आपके दर्शनों के लिए अत्यंत अधीर हूँ। पुत्र, कहाँ हो तुम? मेरे नेत्र कब से तुम्हें देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। शीघ्र आ जाओ पुत्र, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। ये बालक तो जैसे कैलाश की ओर दौड़ रहा है। हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो करने का कदाचित यही उपयुक्त समय है। मुझे यहाँ क्यों फंसाया है तुम लोगों ने? किसी की योग्यता पूर्ण रूप से जाने बिना किसी भी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होता।